अपने आप डेवलप हो जाता है। अंडरस्टैंड? चलो अभी अब आते हैं डाउन स्विंग पे एंड इम्पैक्ट। बैट उठाते हो, जैसे हमने क्वेश्चन भी आया कि कहाँ उठाना चाहिए, तो जब हम बैट लिफ्ट करते हैं तो हमको ट्राई करना चाहिए ऑफ स्टम्प के ऊपर, ऑफ स्टम्प पे टारगेट करना है, क्योंकि ऑफ स्टम्प पे बैट उठाना है। ऑफ स्टम्प या फोर स्लिप, नॉट ऑन द मिडल स्टम्प, नॉट ऑन द लेग स्लिप। ठीक है, कहाँ उठाना है? ऑफ स्टम्प और फोर स्लिप पे। अब अनदर पार्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सुनाई देता है कि क्लोज टू द बॉडी खेलना है। तो क्लोज टू द बॉडी खेलने के लिए पहले बैट आपको क्लोज टू द बॉडी उठाना है। अंडरस्टैंड? तो जब आप बैट उठाते हो तो आपको ध्यान रखना है जो बॉटम हैंड है उसका जो ग्लोव का जो वेलक्रो होता है वो नज़दीक रखना है, इधर रखना है। तो अगर आप नज़दीक रखोगे तो बैट आपके बॉडी से कभी भी दूर नहीं जाएगा, और अगर ये दूर गया तो क्या होगा, ये गैप बनेगा। तो वेलक्रो जो है ना आपका, ये नज़दीक होना चाहिए यहाँ पे, सी दिस वे। अगर ये बॉटम एंड नज़दीक रहेगा तो आपका बैट हमेशा क्लोज टू द बॉडी रहेगा। अंडरस्टैंड? तो डायरेक्शन क्या होगा? ऑफ स्टम्प, जो फोर स्लिप, बॉटम एंड का जो वेलक्रो है क्लोज टू द बॉडी, समवेयर हियर, क्लोज टू द स्टमक। और ये रहेगा तो ये अपने आप नज़दीक आ जाएगा, या दोनों भी रख सकते हो। नाउ व्हेन यू आर लिफ्टिंग द बैट, आपका ये ये आपका फिंगर्स के ऊपर जो ग्लोव होता है ये ऑफ साइड में होना चाहिए, दिखना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बंद हो गया तो ये भी बंद हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। अंडरस्टूड? चलो अब आते हैं हम लोग डाउन स्विंग पे। डाउन स्विंग, बैट कहाँ से कैसे आएगा और मीटिंग पॉइंट क्या है। तो जब आप, मैंने पहले भी बताया कि हमको क्लोज टू द बॉडी मीट करना है, ठीक है। तो अभी हम बात करें फास्ट बॉलर्स पर। तो जब हम बैट लाते हैं, डाउन स्विंग करते हैं, तो हमको ये ध्यान देना है कि हम बॉल को अंडर द आईज की, अंडर द आईज ना, ये दो आई के बीच में नोज़ है ना, नोज़ के नीचे बॉल खेलना है। आप जो भी बॉल मारने जा रहे हो ट्राई करो यहाँ पे मारने का, नज़दीक, क्लोज टू द बॉडी। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपका बैट का शेप सही रहेगा, और जो भी आपकी बॉडी का वेट है वो बॉल पे जाएगा, एंड यू विल गेट मोर पावर टू हिट द बॉल, राइट? अंडरस्टैंड? एंड हिट इट हार्ड, डोंट हिट इट लाइट, बट जनरेट द पावर फ्रॉम हियर। दिख रहा है ये यहाँ पे मारना। अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? नाउ अगला पार्ट है टॉप हैंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिफोर आई एंड दिस सेशन। सारा का सारा क्रिकेट टॉप हैंड पे है, अच्छे लेवल में। जब अच्छे लेवल आप खेलोगे तो जो बॉलर होते हैं वो कहाँ डालेंगे बॉल? गुड लेंथ एरियाज में, राइट? गुड लेंथ मतलब हम कौन सा पैर पे बॉल खेलेंगे? फ्रंट फुट पे। और हम कौन से एरिया में मारेंगे? कवर्स, फ्रंट ऑफ द विकेट, मिड ऑन एंड मिड विकेट, या मे बी समटाइम फ्लिक शॉट इफ बॉल डिविएट्स। तो ये जितने भी सामने के शॉट है फ्रंट फुट पे एंड इवन बैक फुट पे, कौन से हाथ से मारते हैं हम? टॉप हैंड। तो टॉप हैंड का पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे लेवल में खेलते हो। जैसे रणजी ट्रॉफी में आप जाओगे अगर, तो वहाँ पे बॉलर आपको 3 स्लिप लगाएगा, गली लगाएगा और इसी एरिया में डालेगा, राइट? तो आपको कवर ड्राइव अच्छे मारना आना चाहिए, फॉरवर्ड डिफेंस आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेट ड्राइव अच्छा होना चाहिए, ऑन ड्राइव अच्छा होना चाहिए, और फ्लिक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पीछे वो लोग बॉल कम डालते हैं। तो पहला जो बेसिक्स है वो है टॉप हैंड को ज़्यादा यूटिलाइज करना है एंड मेंटेनिंग द शेप। अभी टॉप हैंड कैसे होना चाहिए? आप खड़े हो, ये आपका एल्बो 100 डिग्री में उठना चाहिए, दिख रहा है? अगर ये सीधा कर देंगे तो बैट का कंट्रोल देखो चला जाएगा। 100 डिग्री, दिख रहा है? देखो, दिस इज द परफेक्ट पोजीशन। 100 डिग्री हम उठाते हैं तो भी ये 100 डिग्री में, दिख रहा है? देखो मेरी पोजीशन देखो, दिख रहा है? एंड व्हेन यू आर कनेक्टिंग द बॉल क्लोज टू योर बॉडी,
अगेन हाउ इज माई एल्बो, 100 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर ये मैं डिग्री चेंज करूँगा तो बैट कहाँ जा रहा है, अवे जा रहा है और दूर भी जा रहा है। और जैसे जैसे ये मैं बेंड कर रहा हूँ बैट का शेप क्या है, डाउन है। तो इसलिए फॉरवर्ड डिफेंस एंड पंच में ये 90 to 100 डिग्री रखोगे तो आपके बैट पे कंट्रोल ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड? अनदर पार्ट, जब भी आप बॉल मारोगे आपका बॉटम हैंड टॉप हैंड के पीछे रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कल मैं देख रहा था, किसको बता रहा था कल मैं, हाथ ऊपर करेंगे, बॉल मारते हो तो आप लोग क्या करते हो, तो बॉल कहाँ होता है, दूर चला जाता है। तो जब भी हम बॉल मारेंगे हम ट्राई करेंगे ये एल्बो को बेंड रखने का। नाउ द फाइनल पार्ट इज हेड। जब हम बैट उठाते हैं, जब हम बैक फ्लिप लेते हैं तो हमको रेडी होना है सीधस। अभी मैंने थोड़ा इनिशियल मूवमेंट भी कर दिया, ये आपके ऊपर है, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे रेडी होना है। अगर आप फास्ट बॉलर खेलते हो, ठीक है, तो आप बॉलर जंप लेता है तो ये पैर थोड़ा सा किक करना है हल्का सा, और फ्रंट लेग फाइनल किक करना है, ये फास्ट बॉलर के लिए। बट छोटे बच्चों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसका। अगर आप करते हो तो अच्छा, नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम पैर इसलिए किक करते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा पेस को हैंडल करें, है ना। कोई ज़्यादा तेज़ डालता है, अगर कोई आपको स्लो बॉलर डालता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली बैट पे ध्यान दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस किक में हमारा हेड फॉल होता है ना। तो ये आपकी चॉइस है। बट इफ़ यू आर गेटिंग रेडी, मेक श्योर 1 and 2। देखो मेरा हेड कहाँ है, एकदम सेंटर में है, मेरा बॉडी वेट अभी भी सेंटर में है। अब यहाँ से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फ्रंट फुट पे भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं बैक फुट पे भी जा सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है हेड को कंट्रोल करना, और कोशिश करना ऑफ स्टंप की तरफ आपका हेड हो, डाउन स्ट्राइकर इन पे। गॉट इट? समझ में आ गया? ऐसा रेडी रहना है, समझ में आ गया? नाउ इनिशिएटिंग द फ्रंट लेग फॉर द फ्रंट फुट, क्योंकि हमारा फ्रंट फुट है। अब आगे का पैर हम बॉल की तरफ कैसे निकालेंगे, देखो अभी जैसे ही आपको बॉलर लोड करता है आपको रेडी होना है। हो गए रेडी आप? देन हील पे जाना है। लैंड किस पे करोगे? हील पे। हील पे लैंड करना है, बॉडी का वेट बीच में, यहाँ पे होल्ड करना है बीच में, लाइक दिस। दिख रहा है? या बॉल को वॉच करना है, वॉच कर रहे हैं हम लोग, बॉल हम देख रहे हैं। एंड ये नी थोड़ा फ्लैक्स होगा, बैक क्लोज टू द बॉडी, एंड देन पूरा का पूरा बॉडी वेट फ्रंट लेग पे। दिख रहा है? और पीछे का पैर कैसा है? साइड ऑन। ये देखिए, ये फॉरवर्ड डिफेंस है प्रॉपर। अभी अगर बॉल और नज़दीक है, गुड लेंथ का बॉल है तो फॉरवर्ड डिफेंस, अगर बॉल नज़दीक है तो इसी को एक्सटेंड कर देना है हाथ को, तो क्या हो जाएगा? पंच। सॉरी। चलो अभी हम देखते हैं कुछ वीडियोस। अभी इसमें एक सब्जेक्ट है बॉडी अलाइनमेंट। व्हाट इज बॉडी अलाइनमेंट? आपने सुना होगा बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट। कमेंटेटर्स भी बोलते हैं। कितने लोगों के पास कार है? हाउ मेनी गाइस हैविंग द कार? आपके पापा ने बोला होगा कभी कि मुझे व्हील अलाइनमेंट के लिए जाना है। व्हील्स अलाइनमेंट सुना है? व्हील्स, पहिए का अलाइनमेंट। पहिए का अलाइनमेंट क्या होता है कि आगे का पहिया और पीछे का पहिया सेम लाइन में, उसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। तो हमारा आगे का पहिया क्या है? बॉडी का सर, नीचे का पहिया क्या है? लेग। तो सर और पैर को अगर आपने एक लाइन में रखा है तो आपकी बॉडी अलाइन। दैट इज व्हाट अलाइनमेंट। रॉकेट साइंस नहीं। ये अगर देखो, अभी मैं, मुझे वॉच करो, अभी मेरा सर और पैर एक लाइन में, तो मेरा बॉडी का वेट कैसा है? बैलेंस है। अभी मैं थोड़ा इधर कर दिया, कहाँ पहुँच गया? हाँ,
तो यही होता है। सिमिलरली बॉलिंग में होता है कि हम भाग के आते हैं और हेड, फ्रंट आर्म, हेड और फ्रंट लेग अगर एक लाइन में होता है तो हमारा बैलेंस क्या होता है, बरकरार है। अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस, वैसे ही दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। तो बेसिकली सर और पैर का लाइन एक होगा तो आपका बॉडी बैलेंस होगा। फ्रंट फुट पे ये पैर और ये दोनों साथ में रहेगा, लेकिन बैक फुट पे भी इस तरह का एक्सटेंट यही रहता है। जब सामने मारते हैं तो कट मारते हैं तो ये शिफ्ट हो जाता है, वो आगे हम इज इट क्लियर। चलो अभी देखो, लुक एट द बैट्समैन। अभी देखो इसका बॉडी देखो, जो हम डिस्कस किया हमने। देखो हेड देखो, हाउ इज द हेड, शोल्डर्स, यस। अभी ये देखते हैं, ये हेड कहाँ है, तो उसके अंदर ही है ना, बाहर गया है? नहीं, अंदर है, ऑलमोस्ट अंदर है। देखो ये इसका हेलमेट वाइजर मत देखो, सर देखो कहाँ है, वाइजर बाहर गया, सर अंदर है। एल्बो 100 डिग्री, पैर ओपन है थोड़ा सा। एक चीज मैंने नहीं बताया, उसका बॉडी वेट बॉल ऑफ द फीट है। दिख रहा है आपको पोजीशन? तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑलमोस्ट सेम है। डन, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं ये रिलीज पॉइंट के वक्त, ये अभी रिलीज करने वाला है बॉलर। देखो बैट उठ रहा है, अभी ये लोडिंग पॉइंट से उठाना शुरू किया और ये आया, हमको स्ट्रेट ड्राइव देखना है, इसमें नहीं दिख रहा है जो देखना चाह रहे हैं। यांच्या या अवस्थेचं कारण आहे साधारण ऑटो आहे, यांना पाहिजे सीधे देखो, स्ट्रेट ड्राइव देखो, दिख रहा है कैसे जा रहा है। हेड पे ध्यान दो और अपर बॉडी पे ध्यान दो। Look at the upper body, देखो। देखो एल्बो देखो, हाउ इज द एल्बो, देख रहे हो एल्बो कैसा है, हेड पोजीशन, बॉडी का वेट, पैर का वेट, कौन से पैर पे है, बैक लेग कैसा है, कैसा है बैक लेग, साइड ऑफ, गुड। See this.
कहाँ खेल रहा है? देखो कहाँ मीट कर रहा है, क्लोज टू द बॉडी। मीटिंग पॉइंट किधर है? अंडर द आईज। See this. कहाँ खेल रहा है? बॉल कहाँ मीट कर रहा है? क्लोज टू द बॉडी, यहाँ पे। एंड शिफ्टिंग द बॉडी वेट। ये थोड़ा दूर मारा, क्यों मारा? क्यों ऊपर से मारना? तो ऊपर से मारने के लिए स्पेस चाहिए रहता है। Any questions about technique? चलो अभी बैकलिफ्ट देखते हैं। बैकलिफ्ट जो मैं बता रहा था, सी द बैकलिफ्ट। बैकलिफ्ट पे ध्यान दो। अभी सिर्फ बैकलिफ्ट पे ध्यान देना है। लुक एट इज बैकलिफ्ट। बैट्समैन का बैकलिफ्ट पे ध्यान देना है। हेड देखो इसका भी कितना स्ट्रीट है। कहाँ गया बैट? देखो बैकलिफ्ट दिख रहा है? So see the backlift. You see the backlift? Look at the head position, toes. Got it? चलो फास्ट bowlers. See the alignment. Can you see the position while delivering? Fast bowlers. दिख रहा है? Alignment. Head position. Back leg. Front leg. See the meeting point. Can you see the meeting point? Elbows, full face of the bat, head down, body weight on. So this is the alignment what I was talking. This is body alignment. Look at the position. This is the best position while playing the front foot drive. Direct. Got it? Understand? Can someone show me this with the bat? आजो देखो. उधर उधर उनको देखो.
Show them, not me. There, that direction. Don't show me, just show them properly and stay there. No. Come back. I'll take 1, 2, 3. 1, up, 2 towards the ball, third connection. 1, more high. Bowler is already taking the jump. 2, wait a bit behind. Look at the ball is here. Play, 3, and stay. Just stay there. Perfect. Again, one error. Bottom hand. Yes, I need power. 1, 2, play. Perfect. Any error, guys? Any error? Can someone find any error? Any error? This time it's fine. Perfect. Now follow through. Take the elbow up. No. Now he did the error. What he did? He left his back bottom hand. Show me. Again. 1, 2, 3, and follow through. Are you trying to hit down or not? Tell me what error he was doing. You go and tell me. उसको बताओ आप. हाँ वो करेगा और आप बताओ. चलो आप उसको नोटिस करो. 1, 2, 3, 4. ओपन जगह हो गया. Yes. एल्बो 90 डिग्री रख के हाँ. क्लोज रखना है. हाँ. तो क्या करना है? चलो अगेन. 1, 2, 3, और this hand, top hand, this way. Don't lose your shape. Shape सही रखो. Bend करो. Knee को bend करो. This elbow should go up. Huh? It can go like this. What you are doing? You are throwing the bat with your see. This is his error. This is the error. Got it? चलो next. Show off दिखाओ. 1, 0 से start. 1, high back lift. 1, 2, play. Follow through. This follow through is better, not bad. मुझे मत देखो. He has a big stance, no problem. Next. कौन दिखाएगा? Anyone? Chalo, fine. So you see the position of the batsman. He's totally balanced. Head is under his control. Elbows up. Full face of the bat. And toes is open. Next. See, this is the ready point. I told you the initial movement. Going up on the time. Look at the head position. Head, toes together. Bat close to the body. Shoulders, head, everything is fine. Now, this is the follow through what I was talking about. See his follow through. Where is the elbow? Upwards. When you are hitting the ball which is close to you, you don't need to throw the bat. Ball is coming to you. So you just need to wait and time under the eyes and utilize your top hand and take it ahead. Take it up. Take it up. See this. So in this process what happens? When we take the elbows up, what happens? The ball hit the bat and it rolls, spins. Okay? So you get more power. Like you're hitting here, connecting under the eyes, and then just
lifting your top hand. So the weight goes over the ball and so you get more power. Understand? Follow through.